वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। बहार शरीयत में सजदे सहू का जिक्र जारी है। हर नमाजी के साथ भूल होती है तो सजदे सहू, भूल का सजदा नमाज में होता है। उसके मसाइल जारी हैं। मसला फर्ज में कादा उला भूल गया, फर्ज रकात फर्ज नमाज में कादा उला भूल गया तो जब तक सीधा खड़ा न हुआ लौट आए और सजदे सहू नहीं है। जब तक सीधा खड़ा नहीं हुआ, 4 रकात वाली नमाज है, उसमें 2 रकात में बैठते हैं ना, तो बैठना भूल गया, 2 रकात पे खड़ा हो गया। तो अगर सीधा खड़ा नहीं हुआ है और याद आ गया तो लौट आए और सजदा सहू नहीं। अगर सीधा खड़ा हो गया तो अब ना लौटे, सीधा खड़ा हो गया अब न लौटे और आखिर में सजदे सहू करे। मुतवल्ली साहब 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा था, जैसे जोहर पढ़ रहा था, समझे कि नहीं? तो 2 रकात में बैठ जाएगा ना, तो बैठा नहीं, खड़ा हो गया। फिर खड़ा होते होते याद आएगा अरे बैठना था, 2 रकात हो गई है। अगर सीधा जब तक खड़ा नहीं हुआ है तो लौट आए, बैठ जाए, सजदा सहू भी नहीं। अगर सीधा खड़ा हो गया तो अब ना लौटे। सूरह फातिहा सूरत मिला है, सूरह फातिहा पढ़े, तीसरी रकात चौथी रकात पढ़े और आखिर में सजदा समझ गए। और अगर सीधा खड़ा होकर लौटा, सीधा खड़ा भी हो गया फिर लौटा तो सजदा सहू करे और सही मजहब में नमाज हो जाएगी। मगर गुनहगार हुआ, लिहाजा हुक्म है कि अगर लौटे तो फौरन खड़ा हो जाए, अगर लौटा है तब भी फौरन खड़ा हो जाए। अगर मुक्तदी भूल के खड़ा हो गया, जमात का मसला, अगर मुक्तदी भूल के खड़ा हो गया तो जरूरी है कि लौट आवे ताकि इमाम की मुखालिफत ना हो। मसला कायदा अखीरा भूल गया, आखिरी वाला कायदा, तो जब तक उस रकात का सजदा न किया वो लौट आए। कायदा अखीरा जैसे 4 रकात पढ़ते हैं तो उसका जो दूसरा कायदा होगा चौथी रकात का, चौथी रकात के बाद जो कायदा करेंगे वो कायदा अखीरा, आखिरी कायदा। तो अब सुनिए मसला बड़ा अहम है। तो कायदा अखीरा भूल गया और 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया, 4 जोहर पढ़ रहा था, 5वीं के लिए खड़ा हो गया तो कायदा अखीरा भूल गया। तो जब तक उस रकात का सजदा न किया हो, 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया, तो जब तक 5वीं रकात का सजदा न किया हो लौट आए और सजदा सहू करे। और अगर हो गए मसला समझ लिए। और अगर कायदा अखीरा में बैठा था, आखिर वाले कायदे, मगर बकदरे तशहुद न हुआ था, एक अत्तहियात तशहुद की मिकदार जो बैठा जाता है उतना न हुआ था कि खड़ा होगा। कब खड़ा होगा? जब उसको ये शक होगा कि दूसरा कायदा है। खड़ा हो गया तो लौट आया और वो जो पहले कुछ देर तक बैठा रहा वो महसूब होगा, यानी लौटने के बाद जितनी देर तक बैठा ये और पहले का कायदा दोनों मिलकर अगर बकदरे तशहुद हो गए फर्ज अदा हो गया। मगर सजदे सहू इस सूरत में भी वाजिब है। अगर उस रकात का सजदा कर लिया, 5वीं के लिए खड़ा होगा
और पांचवी रकात का सजदा कर लिया, 4 पढ़ना था और पांचवी रकात के लिए खड़ा हो गया, तो पांचवी रकात के लिए खड़ा हो गया तो हुक्म है कि फिर लौट आएगा। मगर अगर पांचवी रकात का सजदा करने से पहले अगर याद आए तो लौट आए, मगर अगर याद नहीं आया, पांचवी रकात का सजदा कर लिया, तो कहा कि अगर उस रकात का सजदा कर लिया तो सजदा से सर उठाते ही वो फर्ज नफल हो गया, वो फर्ज नफल हो गया। लिहाजा अगर चाहे तो इलावा मगरिब की और नमाजों में एक रकात मिला लेके शफा पूरा हो जाए और ताक रकात न रहे, अगरचे वो नमाज फजर या असर हो, मगरिब में और न मिलाए कि 4 पूरी हो गई। मगरिब में अगर कादा अखीरा के बाद खड़ा होगा तो अब मगरिब में खड़ा हो गया, मगरिब में खड़ा हो गया, तो अब मगरिब में एक ही रकात पढ़ लिया है और चौथी रकात के लिए खड़ा हो गया, मगरिब में तो 3 ही है, तो अब मगरिब में एक ही पढ़े तो ये 4 हो गई, नफल हो गई। मगर और अगर किसी रकात में ऐसा हुआ तो फिर और रकातों में 2 मिला ताकि 7 या 9 या 3 रकातों की मिकदार न रहे, शफा हो जाए, जैसे रकातें होती है 2 4 6 इस तरह, तो और एक मिला ले कि शफा पूरा हो जाए। इलावा मगरिब के और नमाजों में एक मिला ले, मगरिब में एक ही मिला है, एक ही, चूंकि 4 हो गई ना तो ये 4 नफल हो गए। मसला नफल का हल कादा कादा अखीरा है, सुनिए, नफल का हल कादा कादा अखीरा है, यानी फर्ज है। अगर कादा न किया हो, भूल के खड़ा हो गया, तो जब तक उस रकात का सजदा न कर ले, लौट आए और सजदा सहू भी करे। और वाजिब नमाज मसलन वितर फर्ज के हुक्म में है, लिहाजा वितर का कादा उला भूल जाए तो वही हुक्म है जो फर्ज के कादा उला भूल जाने का है, जो मसला आज किया। मसला अगर बकदर तशहुद कादा अखीरा कर चुका है, चौथी रकात का मिसाल के तौर पे कादा किया, कादा अखीरा 4 रकात पढ़ता है, तशहुद के बराबर अगर कादा अखीरा में बैठ गया है, तो जब तक उस रकात का सजदा न किया हो, तो अगर बकदर तशहुद कादा अखीरा कर चुका है और खड़ा हो गया, 5वीं रकात के लिए जैसे खड़ा हो गया, तो जब तक उस रकात का सजदा न किया हो, लौट आए और सजदे सहू करके सलाम फेर दे, लौट आए सजदे सहू करके सलाम फेर दे। और अगर कयाम ही की हालत में सलाम फेर दिया, कादा अखीरा तशहुद बकदरे तशहुद तो कादा कर चुका है, जितनी देर तशहुद पढ़ा जाता है, तहियात पढ़ा जाता है, इतनी देर तक तो बैठा है, फिर खड़ा हो गया है तो लौट आएगा। मगर लौटा नहीं, बल्कि हालत ऊपर जब खड़ा हुआ तभी याद आया कि नहीं ये तो कादे अखीरा था, मुझे सलाम फेरना था, तो अगर हालत कयाम में सलाम फेर दिया तब भी नमाज हो जाएगी, तब भी नमाज हो जाएगी। कब? जबकि बकदरे तशहुद बैठ चुका है, बकदरे तशहुद बैठ चुका है, मगर सुन्नत तर्क हुई। और इस सूरत में अगर इमाम खड़ा हो गया, सुनिए, इस सूरत में अगर इमाम खड़ा हो गया तो मुक्तदी उसका साथ न दे। इमाम गलत कर रहा है ना भाई, खड़ा नहीं होना है और इमाम खड़ा हो रहा है, तो अगर इस सूरत में कादा अखीरा में तशहुद के बाद बकदरे तशहुद बैठने के बाद इमाम 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया, या मगरिब में 4थी रकात के लिए इमाम खड़ा हो गया, तो मुक्तदी साथ न दे, बल्कि बैठे हुए इंतजार करें, शायद इमाम साहब को याद आ जाए, शायद याद आ जाए। अगर लौट आया, अगर लौट आया साथ हो ले इमाम के, और न लौटा और सजदा कर लिया तो मुक्तदी सलाम फेर दे। मुक्तदी न लौटा और सजदा कर लिया तो मुक्तदी सलाम फेर दे, और इमाम एक रकात और मिलाए। इमाम साहब लौटे ही नहीं, खड़े हो गए, मुक्तदी इंतजार में, तो अब मुक्तदी देखे कि जब इमाम साहब खड़े हो गए, अब लौटने वाले नहीं है, 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, या मगरिब में 4थी रकात के लिए इमाम साहब खड़े हो गए, लौटने वाले नहीं है,
तो मुक्तदी अपना सलाम फेर दे, समझे, सलाम फेर दे और इमाम साहब एक रकात और मिलाए कि ये दोनों नफल हो जाएं। 5वीं रकात तो ये हो गई, एक और मिला दे नफल हो जाए और सजदे सो करके सलाम फेरे। और ये 2 रकातें सुन्नत जोर या ईशा के कायम मकाम ना होंगी। अगर इन 2 रकातों में किसी ने इमाम की इक्तिदा कर ली, यानी अब शामिल हुआ, तो ये मुक्तदी भी 6 पढ़े। अगर उसने तोड़ दी तो 2 रकात की कज़ा पढ़े। अगर इमाम चौथी पर न बैठा था तो ये मुक्तदी 6 रकात की कज़ा पढ़े। और अगर इमाम ने इन रकातों को फासिद कर दिया तो इस पे मुतलकन कज़ा नहीं है। ये मसला याद रखने के काबिल है, ये सिचुएशन कभी कभी आ जाती है। तो जब इमाम नमाज में अगर चौथी 5वीं रकात के लिए इमाम खड़ा हो रहा है तो मुक्तदियों से कहा जा रहा है कि साथ मत दो। इमाम गलत कर रहा है ना, जबकि भूल से गलत कब कर रहा है, नमाज ही में गलती कर रहा है। 5वीं रकात पढ़ रहा है, वो कर तो इबादत ही रहा है मगर एक कायदा छोड़ रहा है, एक तरीका छोड़ रहा है। तो जब 5वीं रकात के लिए इमाम खड़ा हो जाए तो वो मुक्तदी जिन्हें कहा गया है कि हर हाल में इमाम का साथ देना है, मगर इमाम यहाँ गलती कर रहा है, तो मुक्तदियों से कहा जा रहा है कि नमाज में भी साथ नहीं देना। जब गलती इमाम कर रहा है, नमाज में साथ न देने का मुक्तदियों से कहा जा रहा है, तो खारिज नमाज जो गलतियां करते हैं और वो इमाम भी ना हो तो कैसे साथ दिया जाए। कितना बड़ा मसला समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जो खारिज नमाज जो गलत कर रहा है और वो इमाम भी ना हो तो फिर वो कैसे साथ दिया जाएगा। जब नमाज में इमाम 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया है और नहीं लौटता तो इमाम मुक्तदियों से कहा जा रहा है कि साथ मत दो। जब यहाँ नमाज में साथ देने का नहीं कहा जा रहा है तो फिर बाहर के नमाज के बाहर कोई गलत काम करे और वो भी नमाज ना हो, इबादत ना हो, कोई और हो, तो दर्जे अतम उसका साथ नहीं दिया जाएगा। हर मसाइल में कुछ ना कुछ समझ है अगर गौर व फिक्र करे तो। मसला चौथी पर कादा करके खड़ा हो और किसी फर्ज वाले ने उसकी इक्तदा की। इमाम साहब चौथी पर कादा करके 5वीं के लिए खड़ा हो गया, मगर एक आदमी आया उधर से, उसको तो पता नहीं है कि इमाम खड़ा हुआ है 5वीं के लिए है कि क्या है। तो एक फर्ज वाले ने इमाम की इक्तदा की, इमाम साहब 5वीं के लिए खड़े हुए और उधर से एक आदमी जमात में शरीक हो रहा है। हो सकता है ना भाई। तो चौथी पे कादा करके खड़ा हो गया और किसी फर्ज पढ़ने वाले ने उसकी इक्तदा की, तो इक्तदाई सही नहीं है। अगरचे इमाम साहब लौट आया और कादा न किया था तो जब तक 5वीं का सजदा न किया इक्तदा कर सकता है। जब तक 5वीं का सजदा नहीं किया कि अभी तक इमाम फर्ज ही में है, और 5वीं का इमाम ने सजदा कर लिया तो अब इमाम फर्ज में नहीं है, वो नफल हो गई। तो नफल वाले के पीछे फर्ज वाला इक्तदा नहीं कर सकता। नफल वाले के पीछे फर्ज वाला इक्तदा नहीं कर सकता। तो कहा कि चौथी पे अगर इमाम खड़ा हो गया तो अगर किसी फर्ज पढ़ने वाले ने उसकी इक्तदा की तो इक्तदा सही नहीं है। अगर इमाम लौट आए अगर और कादा न किया था तो जब तक 5वीं का सजदा न किया इक्तदा कर सकता है कि अभी तक फर्जी में। जब तक 5वीं का सजदा नहीं किया तब फर्जी में है, फर्जी में है। अगर 5वीं का सजदा कर लिया तो इसकी नफल हो गई, और जब ये नफल हो गई तो फर्ज वाले नफल वाले के पीछे इक्तदा नहीं कर सकता। दोनों नमाजें बराबर होनी चाहिए, इमाम की और मुक्तदी की। याद रखिए, दोनों नमाजें बराबर होनी चाहिए। इक्तदा वाली नमाज और इमाम वाली नमाज सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इमाम वाजिबुल यादा नमाज पढ़ रहा है और पीछे फर्ज वाला तब भी नहीं होगी। जैसे इमाम साहब का नमाज में कोई वाजिब छूट गया,
तो इमाम साहब सजदा सहू करेंगे? सजदा सहू नहीं किया, चलो सजदा सहू नहीं किया। जैसे इमाम साहब ने जो है कोई वाजिब छोड़ डाला नमाज के अंदर, जो वाजिबात को अब वाजिब छोड़ डाला और सजदा सहू नहीं किया, तो अब ये नमाज क्या हुई? वाजिबुल यादा। क्या हुई? वाजिब। अब कहेंगे भाई चलो फिर से नमाज पढ़ो, नमाज में वाजिब छूट गया था तो फिर से नमाज के लिए खड़े होंगे। अब ये जब दूसरी जमात के लिए खड़े हुए हैं तो ये जो नमाज हो रही है वो कौन सी है? वाजिब है। फर्ज तो अदा हो गया मगर वाजिब छूटा है, वाजिब है। अब कोई आदमी नया आया जिसने अभी तक वो नमाज नहीं पढ़ी थी, कहा चलो जमात मिल गई, अब वो आदमी इस जमात में शरीक नहीं हो सकता क्योंकि ये वाजिब है और वो आने वाला फर्ज पड़ेगा, और फर्ज का मकाम वाजिब से ऊंचा है, नीचे वाले की ऊंचा वाला इक्तदा नहीं कर सकता। समझे? नहीं। हाँ, अगर ऐसा हुआ होता कि इमाम साहब ने नमाज में सजदा छोड़ दिया तो सजदा फर्ज है ना, सजदा क्या है? इमाम, और फिर याद आया कि अरे सजदा तो छोड़ दिया, तो अब ये सारी नमाज जब इमाम साहब दोबारा पढ़ाएंगे तो कौन सी होगी? फर्ज। अब कोई आदमी आया कि चलो यार मैं तो देर हो गया था, जमात तो दोबारा हो रही है, इमाम से गलती हुई, अब वो इस नमाज में शरीक हो सकता है क्योंकि इमाम भी फर्ज पढ़ रहा है, आने वाला भी अपनी फर्ज पढ़ेगा। समझ गए? एक मसले से बहुत सारे मसले आप समझ सकते हैं अगर गौरव फिक्र करें। इन कुंतुम ताअलमून। मसला कायदा उला में तशहुद के बाद इतना पढ़ा, पहले कायदे में क्या है? तशहुद के बाद खड़े हो जाना है ना, तो कायदा उला में तशहुद के बाद इतना पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दुरूद इब्राहिम, इतना पढ़ा, तो सजदा सहू वाजिब है। तो सजदा सहू होता है ना कभी, कायदा उला में भी तीसरी रकात के लिए खड़ा होना है ना तशहुद के बाद, मगर तशहुद के बाद खड़ा नहीं हुआ, अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम शुरू कर दिया, तो इतना पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो सजदा सहू वाजिब है। अब क्यों वाजिब है? ताखीर हुई। अब देखिए क्यों वाजिब है, सुभान अल्लाह, क्या वजह है? इस वजह से नहीं कि दरूद शरीफ पढ़ा और सजदा सहू वाजिब है, बल्कि इस वजह से है कि तीसरी के क़याम में ताखीर हुई। दरूद शरीफ पढ़ने से थोड़ा सजदा सहू वाजिब होगा, दरूद तो दरूद है। इस वजह से नहीं कि दरूद पढ़ा, बल्कि इस वजह से कि तीसरी के क़याम में ताखीर हुई, तो कि इतनी देर तक सुकूत किया, जब भी सजदा सहू वाजिब है। अगर अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम न पढ़ा मगर इतनी देर तक वक्फा कर लिया, खामोश रहा, तभी सजदा सहू। जैसे कादा व रुकू व सुजूद में कुरान पढ़ने से सजदा सहू वाजिब है। अगर कोई क़याम के अलावा रुकू में सजदा में कुरान पढ़ेगा, कल बताया था, रुकू में सजदे में अगर कोई कुरान की आयत पढ़ेगा तो सजदा सहू वाजिब है, हालांकि वो कलाम इलाही है। तो क्या कुरान पढ़ने से सजदा सहू वाजिब है? नहीं, कुरान पढ़ने से सजदा सहू वाजिब नहीं है, उस रुकन के ताखीर की वजह से वाजिब है। और सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात है, इमाम आदम ने ये मसला जब बयान किया, इमाम आदम के मजहब में अगर किसी ने अत्तहियात कायदा उला में तशहुद के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ लिया तो सजदा सहू वाजिब, इमाम आदम के मजहब में। इमाम आदम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, हुजूर ने फरमाया, ओ अबू हनीफा, दरूद पढ़ने वाले पे सजदा सहू वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? ओ अबू हनीफा, दरूद मुझ पे दरूद पढ़ने वाले पर तुमने सजदा सहू वाजिब बताया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसलिए मैंने वाजिब किया कि उसने दरूद भूल कर क्यों पढ़ा। सुभान अल्लाह, भूल कर क्यों पढ़ा दरूद? हुजूर दरूद भूल के नहीं होता है हुजूर, इसलिए जो है वाजिब है कि उसने भूल कर दरूद पढ़ा। हुजूर ने तहसीन फरमाई, हुजूर ने इमाम आजम को शाबाशी दी। क्या बड़ी बात, सुभान अल्लाह, लुत्फ आ गया का। इसलिए या रसूल अल्लाह कि आप पर दरूद है, भूल कर क्यों पढ़ा?
तीसरी रकात में कादे के बाद खड़ा होना है तीसरी रकात के लिए, भूल कर क्यों पढ़ा हुजूर? इसलिए सजदा सहू वाजिब है, उसने भूल के दरूद पढ़ा है। सरकार मुस्कुराए, इमाम आजम को शाबाशी दी। ये इश्क होता है, ये मोहब्बत होती है। इसलिए हुजूर की बारगाह में जब इमाम आजम गए थे तो कहा था, या सैयद सादात जियतो का कासिदा अर्जु रिजा का बहतमी बिहमार। ऐ सरदारों के सरदार, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ नियत के साथ, इरादा के साथ, कस्द के साथ, अर्जु रिजा का, आपकी रजा का तालिब हूँ और आपकी हिमायत दरकार है। लम यकुन li अबी हनीफता फिल अनाम सिवा, और या रसूल अल्लाह अबू हनीफा का मखलूक में आपके सिवा कोई नहीं है। तो ये है, किसी कादा में अगर तशहुद में से कुछ रह गया, कादा में तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात, तशहुद तो पढ़ते हैं। अगर कादा में तशहुद में से कुछ रह गया तो सजदा सहू वाजिब है। नफल नमाज हुई या फर्ज, कादा में तशहुद पूरा पूरा हर लफ्ज पढ़ना जरूरी है। एक लफ्ज भी छूटा और अलहम्दुलिल्लाह से पहले पढ़ा तो नहीं, हाँ तो नफल नमाज हो या फर्ज, हाँ मसला। पहली दो रकातों के कयाम में, पहली दो रकातें, इसमें अलहम्द के बाद तशहुद पढ़ा, सजदा सहू वाजिब है। कभी कभी सूरत मिलाने की बजाय अलहम्द के बाद तशहुद शुरू कर दिया, होता है ना। देखिए सारी सिचुएशन बुजुर्गों ने लिख दी है कि कोई भी पेश आ सकती है। पिछली पहली दो रकातों के कयाम में अलहम्द के बाद तशहुद पढ़ा, सजदा सहू वाजिब है। और अलहम्द से पहले अगर तशहुद पढ़ा तो सजदा सहू वाजिब नहीं है। शुरू किया था और अलहम्द की जगह अत्तहियात निकल गया, तो पहले अगर पढ़ लिया तो सजदा सहू नहीं, बाद में पढ़ा तो सजदा। पिछली रकातों के कयाम में तशहुद पढ़ा, पिछली रकात के कयाम में तीसरी चौथी में तशहुद पढ़ा तो सजदा सहू वाजिब न हुआ। अगर कादा ऊला में चंद बार तशहुद पढ़ा तो सजदा सहू वाजिब हो गया, क्योंकि कादा ऊला में तो तशहुद के बाद खड़ा होना है ना भाई, ताखिर की वजह से सजदा सहू वाजिब हो गया। रुकू की जगह सजदा किया या सजदा की जगह रुकू किया, या किसी ऐसे रुकन को दोबारा किया जो नमाज में मुकर्रर मशरू न था, या किसी को रुकन मुकद्दम या मौखर किया, इन सब सूरतों में सजदा सहू वाजिब है। कोई भी रुकन जो बार बार नमाज में नहीं किया जाता उसको कर लिया, मुकर्रर नहीं है, मशरू, तो सजदा सहू वाजिब हो गया। कुनूत या तकबीर कुनूत, दुआए कुनूत या तकबीर कुनूत तीसरी रकात में वितर में कहते हैं ना, यानी किरात के बाद कुनूत या तकबीर कुनूत, यानी किरात के बाद कुनूत के लिए जो तकबीर कही जाती है, भूल गया तो सजदा सहू करे, तो सजदा सहू करे। ईदेन की सब तकबीरें, ईद में कितनी तकबीरें? 6 जायद तकबीर। ईदेन की सब तकबीरें, या बास भूल गया या जायद कहीं 6 के बदले 8 कर दी, या गैर महल में कहीं जहां तकबीर कहना नहीं है वहां कह दी। इन सब सूरतों में सजदा सहू वाजिब है, सजदा सहू वाजिब है। इमाम तकबीरात ईदेन भूल गया, इमाम ईद की तकबीरें भूल गया और रुकू में चला गया, अक्सर होता ही है क्योंकि साल में 2 ही मरतबा पढ़ते हैं ना। इमाम तकबीरात ईदेन भूल गया और रुकू में चला गया तो लौट आए और मसबूक रुकू में शामिल हुआ, बाद में आने वाला, तो रुकू ही में तकबीर ये कह ले, ये रुकू में तकबीर कह ले और इमाम लौट आए। ईदेन में दूसरी रकात की तकबीर रुकू, दूसरी रकात की तकबीर और रुकू भूल गया। ईदेन में दूसरी रकात में कब तकबीर होती है? किरत के बाद, रुकू से पहले। दूसरी ईदेन में दूसरी रकात की तकबीर रुकू भूल गया, तकबीर रुकू भूल गया
तो सजदा सहू वाजिब है। और पहली रकात की तकबीर भूला तो सजदा सहू वाजिब नहीं है। मसला जुमा और ईदेन में सहू वाक़ई हुआ, जुमा और ईदेन में वाजिब छूट गया और जमात कसीर है, ईद में कितना मजमा होता है, तो बेहतर यह है कि सजदा सहू ना करे। बेहतर यह है कि जब सजदा सहू नहीं होता है तब भी आवाज पहुंचती है तो पता नहीं लोग इमाम साहब कहाँ होते हैं, पीछे मुक्तदी कहाँ होते हैं। तो हमारे यहाँ ईदगाह पे तो 15,000 20,000 का मजमा हो जाता है। तो कहा कि जुमा और ईदेन में सहू वाक़ई हुआ, सजदा सहू वाक़ई हुआ और जमात बहुत है, तो सजदा सहू न करे। ये मसला याद रखिए, ये मसला याद रखिए, कभी काम आएगा। इमाम ने जहरी नमाज में बकदरे जवाज नमाज यानी एक आयत आहिस्ता पढ़ी जहरी नमाज में, जैसे मगरिब है, ईशा है, बुलंद जहरी मतलब किरत से नमाज होती है ना, आवाज से किरत होती है, तो इसमें एक आयत आहिस्ते से पढ़ी या सिर्री में जहरी। और जो आहिस्ते हैं जैसे जोहर है, असर है, उसमें थोड़ा आवाज से एक आयत पढ़ ले तो सजदा सहू वाजिब है। और एक कलमा आहिस्ते या जहर से पढ़ा तो माफ है। अल्हम्द इतना कहा था, एक कलमा हुआ तो माफ है, मगर पूरी एक आयत पढ़ ली, पूरी एक आयत पढ़ ली तो सजदा सहू वाजिब है। आम मसला है ना। ये इमाम के लिए था। मुनफरिद ने सिर्री नमाज में जहर से पढ़ा तो सजदा सहू वाजिब है और जहर में आहिस्ता तो नहीं, वो इमाम का मसला था। और इमाम एक आदमी तना पढ़ता है नमाज, तो अगर तना पढ़ने वाले ने सिर्री नमाज जैसे जोहर असर वगैरह इन नमाजों में जहर से पढ़ा तो सजदा सहू वाजिब है। और जहरी नमाज है जैसे मगरिब और इनमें आहिस्ते से पढ़ा तो नहीं, वो तो आहिस्ते से पढ़ता है, अकेला थोड़ी ना किरत करता है, जबकि उसको किरत करनी चाहिए, पीछे मसला गुजर चुका। सना दुआ तशहुद बुलंद आवाज से पढ़ा तो खिलाफ सुन्नत हुआ। सना दुआ तशहुद बुलंद आवाज से पढ़ा तो खिलाफ सुन्नत है, मगर सजदा सहू वाजिब नहीं है। किरत वगैरह किसी मौका पर सोचने लगा बकदर एक रुकन यानी 3 बार सुभान अल्लाह कहने के वक्फा हुआ, सजदा सहू वाजिब है। किरत वगैरह या किसी भी नमाज के रुकन में थोड़ा वक्फा किया, मोमेंट किया, सोचने लगा, तो अगर उसकी सोचने का जो वक्फा है 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार है तो सजदा सहू वाजिब है। ये मसाइल हुए सजदा सहू के, और एक और इसका बयान होगा कल दोपहर को इंशाअल्लाह। फिर नमाज मरीज का बयान शुरू होता है। अल फातिहा।